दादा भगवान मीरा भगवान की अनगिनत शुक्राने। अपनी कृपा कैसे करनी है? आलसी नहीं बनना है, सुस्त नहीं बनना है, नेगेटिव नहीं लेने। हर काम परफेक्ट होए, चाहे संसार का हो चाहे सत्संग का हो, परफेक्ट होए। एक एक आना सत्संग का ज्यादा होए। ये दुनिया में भगवान ने दिए कर्म वो भी पूरे करने ना। बैठ के क्या करोगे? आलसी मत बनना कभी भी जिंदगी में। देखो, दो कारण होते हैं। जिसको ये ज्ञान में रम गया है वो निष्काम में गुम हो जाता है। यहाँ तो बिजनेस करो, घर की करो, क्योंकि घर के लोग नहीं तो हमको। आज बुद्ध भगवान जब चला गया है ना, आखिरी आके माफी मांग रही है, 10 साल के बाद माफी मांगी है। वे बिना बताए तुमको समाधि में चला गया, मुझे माफ करना। पर पत्नी होशियार थी, होती है होशियार। बोला अगर ऐसा है तो मेरे बेटे को अपना ये राज्य जो है तुम्हारे नाम ये दे के जाओ। बोला मेरा है ही नहीं, मेरा ये तुम भी डंडा है, ये दे रहा हूँ बेटे को। वो दे के गया। वही बड़ा संत बना उसका बेटा। ये अपनी कृपा करी। अगर बेटे को मैल देता तो मना बेटे में मोह है, उसको सब दे के जाना है। जब इतने साल 10 साल छोड़ के गया हूँ, पीछे से चल रहा है, तभी भी चलेगा ना। भले बेटे बेटा, मेरा कोई रोल नहीं है, पर मैं किसी को दूं ये धावा जम जाएगा। इसलिए बोला भगवान, दादा भगवान ने बोला जिस घर में तुमने जन्म लिया है, जिस घर में तुम रहते हो, उसकी सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। क्योंकि तुम घर वाले समझ के नहीं करो, एक सत्संगी समझ के करो। आज जैसे दोस्त आता है घर में, सेवा करते हैं ना, तो पति पत्नी भी दोस्त ही है ना, बच्चे भी दोस्त हैं, माँ बाप तो भगवान के समान है। भले 100 गलतियां करे माँ बाप, भले तुम नहीं करो, पर अंदर में द्वेष कभी पालना नहीं। ये अपनी कृपा, राइट। नियम है, ज्ञान सुन करके अंदर चले जाओ। जैसे सीप चली जाती है अंदर, अंदर वो हीरे मोती बनाओ, फिर बाहर निकल के वो हीरे मोती बांटो। ये अपनी कृपा करनी। अगर कोई बात कर रहा है जगत की बातें, उसको भी बातें सुनते सुनते बोलो भगवान दे रखो ना, सब अच्छा हो जाएगा। बेटा है ना गुरु, सब अच्छा हो जाएगा। मरा तुमने अपने को छुड़ा दिया, उसको बांध दिया, वो जाने। लूँ ऐसा लूँ ऐसा लूँ, सब तो तेरा ही है। समय आएगा, भगवान की मर्जी होगी तो जरूर मिलेगा। पूरा संसार शब्दों का जाल है। थोड़ा सा 19-20 बोल दो ना, सामने वाले का मुंह उतर जाएगा। बात बोलिए। भगवान को बोला भगवान आज तक तो मैंने बच्चों को पाला था, अब तू पालना, मेरा काम नहीं है। ये कौन बोल सकता है? जो माता मदालसा बनेगी। अगर सारा दिन बेटे, मेरा बेटा, एक बार बॉम्बे गए थे तो कोई आया, माता भगवान ये मेरा बेटा है। अच्छा, तेरा बेटा है? इतना बड़ा तूने कर लिया है क्या? हाँ, ऐसे बोला। हाँ, जो वाणी जलाइए देख लेना, सुन लेना। तुम बोलते मेरा बच्चा है, तुमने लंबा किया, तुमने बड़ा किया, तुमने बुद्धि दी, तुमने शब्द दी, इतनी बोल दिया। तभी तो दुखी होते हो ना, मेरा मेरा करते हो। मेरा मेरा क्यों कर रहे हो? है ही भगवान का। जब माँ भी अच्छी शिक्षा दो बेटों को, बेटियों को, पर बच्चे जब शादी करें तो धावा नहीं जमाना। इतना सिखाया, इतना सिखाया। प्यार जरूर, उसको बात करने की लैंग्वेज जरूर सिखाना कि मेरे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ गलत नहीं बात कर। पांच तत्व का पुतला भी बोलते हैं, देह भी बोलते हैं, शरीर 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 शरीर, सिंधी में शरीर चेना हूँ, हिंदी में देह बोलते हैं। अपना अपना शब्द है। और मन जो है ना, दोष देखने में माहिर है।
इसने मेरे को ज्ञान सुनाया समझ लो, और इसमें एक दोष है, कौन सा? एकदम फट बोल देता है, ये अकल है, ऐसे करोगे, समझना बात, वो गुस्सा लग जाता है। पर ये गुण नहीं उठाते कि इसने जो बोला है मैं भी ऐसा बनूं ना बहादुर, कि वो भी मेरे से सीख जाए। हाँ आप सही बोल रहे हो, मैं कल से ऐसा ही करूंगा। तो वो क्या सीखेगा हमारे से? समझा? ये फर्क पड़ जाता है। हमने किया, हमको फर्क पड़ा, तुमको नहीं पड़ेगा क्या? ठीक है, सबको बोलो ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी सोचो कि सही है कि गलत है। सही है तो कर लो, नहीं तो मौन बैठो, भगवान तेरी मर्जी, कराएगा तो करूंगी, नहीं कराएगा तो नहीं करूंगी, पहुंचाएगा तो पहुंचूंगी, नहीं तो तेरी मर्जी। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ नाथ ले चलोगे वही मैं चलूं। दर्द, मन दुखी होता है तो ये लड़ाई करनी पड़ती। क्यों दुखी हो रहा है? क्या लेके आया था, क्या खो दिया? गलत उसने बोला, मूड तेने क्यों खराब किया? कम मिला, कम उसने दिया, दुश्मनी उसने रखी मेरे से, तो मेरा मूड खराब क्यों हो? समझा? ये अंदर की युद्ध चलती है। अगर बीमारी आ जाती है, सब तो अच्छे चल रहे हैं, मेरे कोई भगवान ने बीमारी दी है, जरूर कोई कारण होगा, झुकाना होगा, आराम करना होगा, मेरे कर्म में डॉक्टरों को दिलाना होगा। और तीसरी बात ये कि अन्न नहीं खाना होगा, अन्न में मेरा नाम नहीं होगा, इसलिए फ्रूट खाना होगा, दूध पीना होगा। इसीलिए ये जो मन सब मना कर दिया, सब मना कर दिया। जरूर पेट में आराम दिलाने के लिए भगवान ने ऐसा कार्य किया है, ताकि बीमारियां नहीं आए आगे, इसलिए भूख निकालने के लिए बोला है। कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात करके नहीं लो, ये अपने अंदर अपने से लड़ाई। अञा चोन तो मन मुंहिंजा तो समझी सघे, दुनिया मां ठोकर हर हर मिलई थी, सत्संग मां सिखिया वर वर मिलई थी, अञा छो न तो मन मुंहिंजा तो समझी सघे। ये अंदर लड़ाई है, अपने आप को बोलो। ये देह अध्यास जो दादा भगवान रोज बोल रहे हैं, देह अध्यास को मिटाने के लिए अपने से लड़ाई। ऐसा नहीं कि अपने से लड़ाई माना सारा दिन कपड़े लगे पड़े हैं, नहीं। जो बातें लेके आ रहे हैं, देखा देखा देखा, बोला हाँ देखा, मैंने देखा, पर मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिस जी को चाह नहीं वो शाहों का शाह। ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। तभी दादा भगवान ने बोला, चाह और चिंता मिटा करके अपनी आत्मा में टिक जाओ। चाह और चिंता दोनों जीवन खराब करने वाली है। एक चिंता ऐसी होती है, ऊपर से उसका ख्याल होता है कि मेरे को दुकान पे जाना है, सत्संग जाना है, ये काम ऐसा करना है, स्नान करना है, खाना खाना है, ये ख्याल आता है। और चिंता मना रिपीट होती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे अच्छा होगा, मेरा गुरु बेटा है। जब भी चिंता करे बोलो गुरु अच्छा कर देगा, गुरु अच्छा कर, जैसे जैसे बोलोगे वाकई में थोड़े दिनों में देखोगे गुरु अच्छा कर देगा। अपनी कृपा। दो रास्ते हैं जगत में। पहले क्या होता था, इधर जाके इधर जाते थे, इधर जाके इधर जाते थे, माना जगत में सुखों में जाकर फिर भगवान में जाते थे। फिर भगवान में जाते हैं तो गुम हो जाते हैं भगवान में। फिर जगत में जाते हैं तो जगत का रूप हो जाता है। आवाज आ रही है सबको? पर अभी ज्ञान सुन करके अपनी कृपा करो कि दुनिया के काम भी अच्छे करो। घर बैठे हो तो दुनिया के काम करो अच्छे, दुकान में बैठे हो तो दुनिया के दुकान का भी काम अच्छा करो। पर जब तुम सत्संग में आ रहे हो तो सत्संग भी फर्स्ट नंबर पे हो। चल रहे हो तो रास्ते को देखो, फिर ज्ञान मत सोचो, दुकान मत सोचो। अभी दुकान के लिए निकला हूं ना सोच के, तो रास्ते में क्या सोचूं? उधर 2 मिनट बैठ जाओ बस,
फिर दुकान अपना अच्छा चलाओ, दादा भगवान, जिस भगवान को मानते हो। मैं दादा को मानती हूँ तो मैं दादा बोल रही हूँ, तुम जिस भगवान को मानते हो बोलो भगवान तेरा दुकान है। ये मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है हकीकत में भगवान को प्राप्ति करने का है। इसलिए अपनी कृपा खुद करनी है कि मैं आया किस काम के लिए था, कर क्या रहा हूँ, आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, अरे गाफला सुरत संभाल, अपना रूप पहचान। अब ये रूप तो पता है मैं गोरा हूँ, काला हूँ, कैसा भी हूँ, और असली रूप है आत्मा का जो सबके अंदर है, एक के अंदर नहीं है, सबके अंदर है। पशु पक्षी जीव जंतु, चींटी के अंदर भी कितनी शक्ति है कि काट खाती है पूरा लाल कर देती है। ये आत्मा की शक्ति है। हर 84 के अंदर शक्ति है, पर एक मनुष्य को ही प्रदान किया है कि तू अपना रास्ता खुद चुन, कि मैं काम किसके लिए आया हूँ, कर क्या रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। ये अपने से क्वेश्चन करो। ये मनुष्य जन्म अपने ऊपर कृपा करना, कहाँ जाऊंगा और कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ और करूंगा क्या, कर क्या रहा हूँ। ये अपने से बैठ के सवाल करते हैं। कहाँ से आया है, भगवान से आया हूँ। कहाँ जाना है, भगवान के पास ही जाना है। अब कर क्या रहा है और करना क्या है। अभी मैं बद कर्म करूं पर भगवान से मिलाप होगा आंखें बंद के बाद, नहीं होगा ना। पर अगर मैं अच्छे कर्म अभी करके जाऊं, सत्संग सुन के जाऊं, या अपने ऊपर कृपा करूं कि मन को मनाऊं कि नहीं सत्संग ही सत्य है, गुरु ही सत्य है, गुरु ही नित्य है, बाकी सब निशानियां हैं। तो जैसे ही आंख बंद हुई जिये रही भगवान से मिलके एक हो जाओगे, मरने के बाद पता नहीं है। समाधि में इतना भगवान नहीं मिलेगा जितना ऐसे करने से मिलेगा। समाधि लगाते खुशकी हो जाएगी बाण, लिखा गया है शास्त्रों में। संत लोग क्या करते थे, तपस्या करते थे, वो पत्ते खाते थे ऐसे पेड़ों के जो ताकत हो हमें। आजकल हम क्या खाते हैं, और 3 घंटा तुम समाधि लगाओगे, 4 घंटा रोज, और दिमाग खुश्क हो जाएगा तो कौन तुमको ताकत देगा। न घर जो न घाट का, धोबी का कुत्ता बन जाए क्या, न दुनिया का काम कर सके न गुरु का। क्यों बोलेगा वाह तुमने क्या किया। अपनी कृपा जो आप करें सो सेवक गुरु की मति ले। अपनी कृपा जो आप करे वो सेवक गुरु की मति ले। जो अपनी कृपा करता है ना, गुरु की मति लेके आगे बढ़ता जाता है। गुरु की मति लेके आगे बढ़ता है कि गुरु ने बोला है ना, करके देखता हूँ, जो होगा देखता हूँ। इतना खुशी से करेगा, उत्साह से, क्योंकि हमने भी करके देखी है समाधियां भक्तियां, सब करके देखी, सब सब शांति किसी में नहीं मिली। समाधियां भी की, सबने की है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने, सब करके आए इधर। किसको शांति नहीं मिली तभी तो इधर आए। और शांति सत्संग सुनने से नहीं मिलती है, सच्ची बात बताऊं, शांति सत्संग सुनने से भी नहीं मिलती है। जब एक वचन गुरु का मानेंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी। कितना भी सत्संग सुन लो दिन रात। किरीत चरणन मनीत वचनन, अगर गिरना ही है तुमको, दुनिया में भी गिरना है तो भगवान के आगे गिरना है तो गुरु के चरणों में गिरो। मानना ही है दुनिया का कहना तो गुरु का कहना मानो, तर जाओगे। ये अपनी कृपा तो नहीं। अगर तुमको घर वाले बोल रहे हैं आज मकान नीचे ऊपर बनवाओ, बोला, पर तुम मालिक हो बनाने वाले, तो अगर पैसा है तो बोला हाँ बना लो, ये पैसे हैं। अगर नहीं है तो बोलो इतने पैसे हैं, इतने पैसों में तुमको जितना हो सके कराओ, ये तुम्हारी मर्जी है। जैसे तुम्हारे जेब में 7 रुपए पड़े हैं, उनको 5 रुपए निकाल के दे दो, भाई ये तुम जो चाहे कर लो।
बस, ज्यादा है ही नहीं। तुम बोलोगे साथ के साथ निकाल दूं फिर बैठ के टेंशन करो, वो नहीं। 2 रुपए रखो, क्योंकि घर के खर्चे भी चाहिए। ऐसे तो नहीं मकान हमको पेट भरा देगा, वो आंखों को पेट भराता है, वो भी थोड़े दिन। सिर्फ आंखों को पेट भराती है अच्छी चीजें, मन नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है, सिर्फ आंखें भरती हैं। सुंदर लड़की देखो, सुंदर मकान देखो, सुंदर कार देखो, नोटों की गट्टियां देखो, ये सिर्फ आंखों को तृप्त करता है, वो भी थोड़े दिन। पर गुरु को जब देखते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं, तो हमारे अंदर तृप्ति आ जाती है। क्या कहूँ, कौन सी दौलत है गुरु, और उस दौलत के बगैर और क्या मांगो, कुछ तिर नहीं। आज घर वाले ले रह रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम जो सोच रहे हो, हाँ इतने हैं जो तुमको अच्छा लगेगा, बात ही खत्म। तुम बोलोगे नहीं, दूर भागते जाओगे, इनको अभी तक तिरुपति नहीं आ रही है, अक्ल नहीं है। तुमने समाधि लगाई है मतलब सबको समाधि लग जाए क्या? ये गलत है, ऐसा ना करो। सीधा बोलना पड़ता है, मेरे को यहाँ काम है, मैं जा रहा हूँ। मत जाओ, ठीक है। आज उधर जा रहे हो तो उधर से हो क्या ना, मेरे को खपे मत करो, टाइम मिला तो जाऊंगा। अब दोनों शब्दों में फर्क है कि नहीं? ये अपने ऊपर महल है, समझा? का वचन है, गुरु ज्ञान के बिना अपनी मनमानी से माला आदि का जाप करना और दान पुण्य करना सब निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है। हमने नहीं निकाला जानबूझ के, अपने आप ही निकाला है, समझा? कि गुरु ज्ञान के बिना अपनी मनमानी से माला आदि का जाप करना, दान करना, पुण्य करना सब निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाता है। चाहे वेद पुराण शास्त्रों में भी यह देख लो, क्योंकि अज्ञान अवस्था में किए गए शुभ कर्म भी उपयुक्त विधि और शास्त्र नीति के बगैर उचित नहीं है। भाई हम अज्ञानी है और माला फेरे सारा दिन, राम 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 राम, खुशकी आ जाएगी और बीमार हो जाओगे। मैं तो सारा दिन वेद पढ़ती पढ़ती रहूं ऐसे ऐसे कर करके, और वेद 1 मिनट इशारों से बात ऐसे करूं तो भी ज्ञान नहीं लगेगा। दिमाग खुश्क हो जाता है, अहंकार आ जाता है। मंदिरों में ढेर सेवा करो जाकर, ढेर दिन रात, उसके बाद भी अहंकार आ जाता है। पर जब गुरु मिल जाता है, गुरु बोलता है भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, पुण्य तो करना, जब मन में अहंकार आए तो छोड़ देना फटाफट। और वाकई में देखा 2-4 जनों ने ऐसे ही करा, भाई आज से हम सेवा में नहीं आएंगे, तो समझ जाते हैं अहंकार आ गया है उसको। बोलते नहीं है उसको, आज तक नहीं बोला है, पर समझ जाते हैं। इसीलिए समझदार बनो, ज्ञानवान समझदार होता है। तो गुरु बिन ज्ञान माला फेरे हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि वो माला भी अहंकार बढ़ाती है। माला हाथ में पड़ी रहती है ना, मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। इसलिए गुरु नानक ने सरल उपाय निकाला, सांस सांस से मेरे गोविंदा, मन अंतर की उतरे चिंता। सांसों में ओम 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 बोलते जा, जो तुमको गुरु का मंत्र मिला है। सब मंत्रों का सार एक ही, ओम ओम, क्योंकि पहला अक्षर ओम है, उसके बाद आता है सोहम शिवोहम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब मंत्र बाद में आते हैं। तभी बोला क्योंकि अज्ञान अवस्था में सब कर रहे हो तो शुभ अशुभ युक्त विधि और शास्त्र नीति के बगैर उचित नहीं होते हैं। भले ही कोई 64 कलाओं और 14 विद्याओं का ज्ञाता हो। 64 कलाएं, दुनिया में 64 कलाएं हैं, कभी लिखना। एक मनुष्य में 64 कलाएं होती है। बचपन से तुम करते जाओगे ना, पेंटिंग भी आती है, बिजनेस चलाना भी आता है, लेना भी आता है, देना भी आता है, सब ये हमारे अंदर कलाएं हैं। किसी को वश करना भी आता है, सब कलाएं हैं। 64 कलाएं, सब चीजें आ गई।
बोला 64 कलाएं 14 विद्याएं का ज्ञाता हो, अर्थात कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, परंतु परंतु सतगुरु ज्ञान के बगैर उसके घर उसका प्रकाश हो सकता है। सतगुरु के ज्ञान बिना उसके घर किसका प्रकाश हो सकता है? सतगुरु के बिना प्रकाश किसका होगा? फिर मन फिरेगा, माला फेरते फेरते राम राम बोलूं, राम से तो शक्ति नहीं आई, कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ। फिर बोलेगा कृष्ण से तो नहीं आई, भला ये यही बोल रहा हूँ, भी बोल रहा हूँ, भटक जाता है रास्ता। फिर दादा भगवान ने उससे भी सरल निकाला कि उठत बैठत खावत पीवत समाधि होना चाहिए। समाधि माना सम बुद्धि होना चाहिए। किसको अच्छा बोल रहे हो, किसको खराब बोल रहे हो, तो क्यों सबसे अच्छा बोलो। नहीं बोलना है तो शांत करके बेटा मुस्कुरा दो, क्योंकि गुरु ने मुस्कुराने की कला दी है। कांच में रोज देखो, बड़े दादा बोलते थे इतना सा कांच भी जेब में डालो कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि नहीं, जल रहा हूँ, सड़ रहा हूँ, पच रहा हूँ, कैसा चेहरा है, भगवान कैसा फोटो निकालेगा, ऐसा गंदा। और जब मुस्कुराओगे हाँ अभी अच्छा है, भगवान खुश हो जाएगा, मेरा बच्चा दुनिया में जाके खुश है। समझा? अर्थात जिस घर में सतगुरु का कभी आना ही नहीं हुआ, वहां सदैव अज्ञान रूपी अंधेरा छाया रहता है। जो स्त्री पर्दे में रहती है और सतगुरु के दर्शन कर उसके श्री मुख से निकले वचन ज्ञान उपदेश को नहीं सुनती, वह भविष्य में कुकरी पशु योनि में होती है। अर्थात पर्दा करने वाली स्त्रियों को गुरु से पर्दा मर्यादा में रहना चाहिए। पुरुष हो या स्त्री, गुरु की मर्यादा में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा ही तो है, कुछ भी बोल दूं गुरु को। और स्त्रियों को भी गुरु के आगे मर्यादा में रहना चाहिए। गुरु को जैसे अच्छा लग रहा है वो करो, गुरु को वचन अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, भाई तुम दूर बैठो सब तो दूर बैठो, ये वचन जपो तो यही जपो। जो गुरु की मर्यादा है वो मर्यादा भी करो, नहीं तो मर्यादा हम भूल जाते हैं। टिपा टिपी भीड़ 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 धक्का धक्का देते और गुरु भी गिर जाए जाकर, कितना धक्का। बोला ये भी मर्यादा करनी चाहिए। श्रद्धा भाव से उनके उपदेश को श्रवण कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। अब क्या आखिर में क्या आ रहा है? श्रद्धा भाव से उनके सत उपदेश को श्रवण कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जब हम कितने भी दूर बैठे, पर गुरु के वचन का जब हम श्रवण करते हैं, जैसा गुरु बोलता है वैसा करते जाते हैं, तो गुरु को भी आवाज आती है कि ये भगत तेरी भक्ति कर रहा है, इसका ध्यान दे। ये हमने अनुभव किया। ये कितने भी दूर बैठो, ऐसा नहीं कि हम ही एक करते हैं, दुनिया में सब कर रहे हैं, पर एक आजमाने। शुरू शुरू में जब हम गए तो ये आजमाया हमने, हमारे शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, आजमाया तो वाकई में ऐसा हुआ। तो देखा कि खुद मीरा भगवान ने बोला आओ बात करो ना, दूर क्यों बैठे हो, इधर आओ। और मीरा भगवान बैठे, पूरा हलवाल लिया, बात की, नाश्ता भी खिला दिया। इतने मेहरबान होते हैं मीरा भगवान। तो लग रहा था कि हम निरीक्षा हो जाए, हम निरीक्षा हो जाए। ज्ञान ही सुनना है ना। और गुरु की नजर सबके ऊपर होती है, पता है, कितने भी हम दूर बैठे रहे उधर देखते हैं। वो नजर गुरु की जिस पे हो जाए बंदे से, वो तो खुदा हो जाए। तो बोला गुरु की सेवा भक्ति के बिना राज्य संपत्ति का स्वामी राजा भविष्य में गद्दा योनि को प्राप्त होता है। जो भक्ति नहीं करता है गुरु की, वो राजा भी गधा हो जाता है, बोझ उठाते उठाते। जो कुमार की मिट्टी से लादा जाएगा उसे कोई पेट भर घास भी नहीं डालेगा। अतः सदैव गुरु भक्ति में तात्पर्य रहो। ये कृपा करो अपने ऊपर हमेशा।
कोई भी काम करो, गुरु भक्ति करते जाओ। गुरु है तू, है तू, है तो ये गुरु भक्ति है। सरल तरीका है। माला लेके नहीं बैठना है, 5 मिनट बैठना नहीं है। भाई हम एकांत में बैठना चाहते हैं, एकांत में बैठना चाहिए, भले बैठो, पर जागते उठते बैठे गुरु तेरी सेवा कर रहा हूँ, है ही तू, है ही तू, है ही तू। तू करता तू भया, मुझ में रही न मूल, आपा छीना मिट गया, जित देखा उतवल, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू करते जाए, फिर अपने आप माला माल हो जाओगे। कोई फर्क ही नहीं है फिर। सबके हृदय मंदिर में अविनाशी आत्मदेव का प्रकाश झलक रहा है, परंतु निग्रह उस स्थान को कदापि नहीं पा सकता। उसे तो जो पूर्ण सतगुरु का होगा वही साधना है माध्यम से पा सकेगा। अर्थात आत्म दर्शन के लिए गुरु ज्ञान आवश्यक है। भगवान से मिलने के लिए भी एक माध्यम होना चाहिए। क्यों? अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, करते करते हम खो जा रहे हैं, पता नहीं है कौन सी मंजिल चले गए घूमने, वहां से उतारने के लिए गुरु चाहिए। समाधियों में ऐसा हुआ, एक जने ने पढ़ लिया किताब, उसमें बहुत लिखा हुआ था, और समाधि लगा दी। समाधि लगाते लगाते इतनी खो गई, अचानक किसी ने बेल बजाया, उठी। ऐसे करते 2-4 चक्कर ऐसा हुआ उसके साथ। डरने की बात नहीं है, इसके लिए भी ताकत चाहिए ना। वो क्या हो गया कि बहुत ऊपर गोला में चढ़ गई थी, घंटी बजाई उतर के आई। मैंने पूछा तो ऐसे क्यों हो गई, इतनी अच्छी लड़की थी, ऐसे क्यों हो गई है? बोला मैंने समाधि लगाई, बुक में पढ़ा, बना बुक पढ़ने के लिए भी गुरु चाहिए। अभी तक वो शांत हो गई, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों की बात है, 20 साल की बात है। तो हम तो अनुभव लेते सब में से। समाधि लगाओ, दादा भगवान ने बोला 15 मिनट लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। 15 मिनट में तुमको कोई नहीं होगी, तुम्हारे अच्छे बुरे दिखेंगे, वो बुराइयों का नाश करते जाओ, अच्छाइयों को बढ़ाते जाओ, गुरु गुरु बोलते जाओ। ये जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए। तो बोला ये आवश्यक है, गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। जिसको गुरु ज्ञान मिल गया उसको फिर किसी बात की चिंता नहीं है। ठीक है, सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी बहुत सारे शुक्राने। थैंक यू आप सबके।